प्रज्वल भाई बताओ क्या हाल चाल है। बस बढ़िया है। आनंद आ रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत मजा, हैं? आनंद। बुंदेलखंड की जई तो धरोहर है कि देखो आप सब देख सकत के कितना शानदार नजारा है। हम तो पहली बार आए थे और पहली बार देख के तो लग रहा हो कि वाकई अच्छी जगह है। वाकई में बुंदेलखंड की कहीं बराबरी नहीं है, कोई बराबरी नहीं कर सकत बुंदेलखंड में। जब हम लोग आत अब आप समझ सकत के जई नजारा देखने के लाने दूर दूर से देश विदेश से लोग कितने आत हमारे ओरछा में अब झांसी में। रास्ते में चले आ रहे थे, बहुत सारे विदेशी बहुत सारे अंग्रेज चले आ रहे थे, बिल्कुल फोटो खींचत जा रहे थे, चले आ जा रहे थे। और अपन को तो इतने दिन हो गए पहली बार थे कि दर्शन भय जई मिठास है बुंदेलखंड में और जई मिठास है बुंदेलखंडी की भाषा में। और संगम भी है। संगम। महाकुंभ चल रहा है अपन जैसे लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे, डरा रहे हैं। पहले ठंड से डराने, फिर अब भगदड़ मच गई तो ऊसे डराने, अब जावे को प्लान कर रहे हैं, लेकिन ऊके पहले ई संगम पे आ गए। अब जब भी दो नदियों को संगम जब तक भाजपा सरकार रहे तब तक हम नहीं बता सकत के हम लोग कुंभ जाके सुरक्षित लोग जाके नहा सकत के नहीं नहा सकत। जहाँ मैं कहूँ ना कहूँ बहुत बड़ी चूक सरकार की या जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों के सामने सबको नजर आ रही है। बहुत सारे झेलने भी पड़ो सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल, झेलने पड़ो और झेलने पड़े। अब 27 के चुनाव में झेलने पड़े। अच्छा, कैसी रही अपनी 2020 से अभी तक की यात्रा? 2020 में टकराने थे विधानसभा चुनाव में, फिर 2020 में विधानसभा चुनाव में टकराने थे। 2021 में हम हजरतगंज चौराहे पे लखनऊ में धरना प्रदर्शन में। हम आपको बताएं सबसे मजेदार किस्सा तो ये कैसे बताओ, स्किल से बताओ। स्किल अपन मिले। हाँ, स्किल में हम लोग मिले। हाँ। तब स्किल में तो जब हम लोग बाद में मिले, उसके पहले का हम आपको बताएं। जब हम लोग शुरुआत में तो सबसे पहले कि हम लोग एक आदमी के अंदर ना जब एक छात्र राजनीति में हो तब बाकी अंदर एक अलग से आप जिस लाइन में जो लाइन में आप जाबो चाह रहे हैं बा लाइन में आपकी जो भी आपके अंदर की चीजें हैं वो निखरबो शुरू हो जाती। तो कहूँ ना कहूँ हमें लगत तो कि हमें राजनीति में आना चाहिए। लोगों वाकई में जो राजनीति में हम लोग सुनते थे, जो हम लोगों ने सुनी थी कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ हो, तो कहूँ ना कहूँ हमने सोचो कि भाई राजनीति में जब हम आए तो समाज को कछु अच्छो दे सका है। तो वाकिला ने हम लोग भाई चुनी, हमने सारे नेताओं के बारे में पहले हमने पढ़ा, तब हमें जाके पता चलो कि अखिलेश यादव से अच्छो हमें कोई नेता नहीं लग सका। यही वजह से कि यादव हैं और जल्दी अटेंशन मिले और शायद यही वजह से हम राजनीति में आए थे कि जब हम खत्म कर सके जो आपने सवाल कर दो हमसे कि बरादरी। सबसे पहले तो मिथ जो ही है कि अगर आप यादव हो तो आपके बारे में लोग सीधो अंदाजा लगा कि समाजवादी पार्टी। जो दुर्भाग्य है राजनीति में जो आदमी आ जात और हमें चाहे वो डॉक्टर बन जाए चाहे इंजीनियर बन जाए, बाद इन बाखों बरादरी त्याग दें चाहिए। अगर हम विधायक बन जाए या हमारे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनने लैपटॉप बांटे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि अकेले यादव खुद आए हुए, या उनने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे सड़क बनाई थी तो कब आप ऐसे यादव ही अकेले गुजरात? तो जो केवल हम और आपको मिथ है। संगठन और सरकार दो चीजें अलग अलग है ना। दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसी जई को देख के जई जो चीजें जो आप बता रहे हैं ना, जो समाज में आज बहुत घुली और जई चीजों को खत्म करवे के लाने राजनीति में हम आगे आए। और राजनीति में आके जब हमने सबको चेहरा देखो बड़े बड़े नेतन को, तो हमें लगो कि अखिलेश यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नेता है ही नहीं है और समझदार भी है। तो इसीलिए हमने अखिलेश यादव जी के मिलवे के लाने समाजवादी पार्टी कार्यालय पे 1-2 बार गए। भाई वहाँ इतनी भीड़ हो कि होता तो मुलाकात हो नहीं पाई। इसके बाद फिर हजरतगंज चौराहे पे हमें पता चलो कि समाजवादी पार्टी 20 अक्टूबर 2021 की बात है। 20 अक्टूबर ही है तो ना, 20 अक्टूबर जाके बाद फिर हम लोग लखनऊ जब हम पहुंचे तो हमें पता चली कि उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के युवा संगठन है उनके प्रदेश अध्यक्ष पुतला फूंक रहे वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब हम वहां पहुंचे तो हम आपको बताएं कि हम तो कुर्ता पहने थे, गाड़ी से उतर भर पाए, इतनी लाठियां पड़ी पीछे से कि हमें तो जो समझ में नहीं आई कि अब का है। तो जब हम लोग भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब मुख्यमंत्री को बंगला है वहीं हम लोग जैसे ही पहुंचे तो उतना ज़्यादा वहाँ पे पुलिस प्रशासन था कि हम लोगों को लाठी चार्ज में वहाँ से पकड़ के फिर जेल भेज दो। जाके बाद फिर सबसे सुखद और सबसे अच्छी मुलाकात हमारे नेता से, भाई अखिलेश यादव से। पहले लठियन की और जेल की बताओ, फिर सुने अखिलेश यादव से पहली मुलाकात। लठियन की तो जा स्थिति थी कि कम से कम 4 लाठी तो टूट ही गई थी। जाके बाद फिर हम लोगों को इको गार्डन तो उस समय कोविड का कोरोना का वो प्रकोप भी चल रहा था, तो उसकी वजह से पहले हम लोगों को क्वारंटाइन में रखोगा। जाके बाद फिर जेल भेज दो। जेल में 1 हफ्ता के बाद हम लोगों की जमानत हो गई। जमानत में आवे के बाद 15 दिन तक तो पहले चोटे से की, जाके बाद फिर हमारे नेता अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हुई। कैसी रही पहली मुलाकात? बहुत शानदार। शुरू से बताओ एकदम।
जब हम पहली बार मिले तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जितना हमने अखिलेश जी के बारे में पढ़ो हतो या जितना हमने सुनो हतो और जितना हमने देखो हतो, तो जब जैसे हम पहली मुलाकात पे पहुंचे तो अखिलेश यादव जी की एक सबसे बड़ी तारीफ तो ये है कि जो मेहनती है और जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है उसको बड़े सम्मान से लेते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने वो हमारे अंदर देखा या हमारे साथ और लोग भी थे, कहीं ना कहीं सब अच्छी जगह सब है। और 3 तो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी तो कछु कहना ही नहीं है भाई, वो तो पहले ही से अखिलेश जी ने काकई मिले से बंटू बन बात भाई। हाँ, बंटू बन बात भाई। अखिलेश जी ने सबका हालचाल पूछा और सबको हालचाल पूछने के बाद फिर उन्होंने मतलब उनने ये पूछा अंदर हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, कैसे सारी चीज़ें, ये सब बातें वहीं हम लोगों ने की। जाके बाद फिर जिला पंचायत के चुनाव में जो प्रतिक्रिया भाई तो बाकी उनने हमसे कछु रिपोर्ट लाई तो बार रिपोर्ट जिला पंचायत के चुनाव में जो खेल बहुत हो झांसी में, जो खेल बहुत हो, अच्छा उसके बारे में बता सब बाकी रिपोर्ट। अब वो खेल जो बहुत हो वो खेल मीडिया ने कछु और दिखाओ और भाव कछु और हतो, तो बाकी सच्चाई जो होती वो हमने अखिलेश जी को बताई। जाके बाद राजनीतिक सफर हमारा वहीं से शुरू हुआ। इसके बाद अच्छा फिर उसके बाद मिले थे फिर अपन, हाँ उसके बाद फिर हम हमारी आपसे जेल के बाद फिर उसके बाद फिर हमारी आपसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद जब हम अखिलेश जी से मिले तो अखिलेश जी से मिलने के बाद फिर जब अखिलेश जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताओ और उन्हें लगी कि विपक्ष में, और हम आपको बताएं आपके माध्यम से कि हमारे लाने जो एक अपॉर्चुनिटी थी या कह सकता आप कि हमारे लाने एक बहुत अच्छी चीज़ थी राजनीति में हम विपक्ष में आए, क्योंकि सत्ता सरकार में तो वही लोग आ सकते जिन्हें मलाई खाना हो, और हम लोग तो भाई समाज को अगर कुछ अच्छा देना है तो विपक्ष से ज़्यादा अच्छा मौका। और राजनीति में भाई हमारे बाप दादा विधायक सांसद तो हते नहीं, तो विपक्ष में राजनीति सीखने के लिए विपक्ष जरूरी है। विपक्ष से अच्छा नए युवाओं के लिए, नए लड़कों के लिए विपक्ष से अच्छा मौका कभी किसी को कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोगों का सौभाग्य था कि हम विपक्ष में आए, और सौभाग्य ये था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तो वहीं से हमारा राजनीतिक शुरुआत हो गई। इसके बाद फिर हमें जिलाध्यक्ष बना दिया गया। जब हम छात्र सभा का झांसी से समाजवादी छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बना दिया, तो जब हम समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष बने वहाँ से फिर हमारा जिले की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब जिलाध्यक्ष थे हम वर्तमान में छात्र सभा के, बाकी बाद हम लोगों ने वर्तमान सरकार का महंगाई के खिलाफ हजारों नौजवान छात्रों के साथ इलाइट चौराहे पे प्रदर्शन किया था, आपको अगर जानकारी हुए अगर बाकी तो। फिर बाकी बाद हम लोगों ने डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलत रहे हम लोगों के कि जौन में हमने कोशिश हमारी ये रहती है कि हम आपको बता दें राजनीति के साथ साथ अगर अपन किसी भी बात में चले जाएं किसी भी लाइन में, तो नए लड़कों के साथ हम आपकी पत्रकारिता विभाग की भी बात कर लें, नए लड़कों के साथ हर जगह बहुत परेशानियां सामने करने पड़ती होती हैं, हर जगह होती हैं। अगर नौ लड़का कुर्ता पहन के निकल जाए तो आदमी के देखो ये युवा नेता जा रहा है, जबकि जो समझ में उन्हें नहीं आ रही कि आपके बेटा को नौकरी भी एक नेता के कलम के द्वारा ही निकलती, तब आपको बेटा नौकरी करत मजाक से उड़ात। जबकि कड़वी सच्चाई यही है कि एक नेता के हाथ में पूरा देश कंट्रोल होता है। तो लोग अकेले राजनीति के नहीं, युवा हमारी शुरू से यही कोशिश रही कि हम जैसे जैसे उठे, जब एक कोनो हरो पेड़ ना जब उगत है तो बहुत सी बकरियां आती भाई नोचवे के लाने, कोशिश करती कि भाई हम खा जाएं। सेम नए लड़कन के संगे बहस ही हो, जब वो राजनीति में आए, वो डॉक्टर बने, वो पत्रकार बने, वो एक टीचर बने, हर तरह से कछु ना कछु जोन लाइन में वो जा रहा हुआ बा लाइन के मठाधीश बाको कोशिश करत के नोच के हम एक तरफ फेंक दें। आपको मठाधीशन ने नोचवे को प्रयास करो, बकरिया का चांटवे को प्रयास हमें खूब देखो को करत रहा है, लेकिन भगवान को ऐसा आशीर्वाद है, हमारे नेता को हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि हम उन सब चीजों से आज न करके बाहर आज जा रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी से हैं या और कोनो पार्टी में उनके संगे, ये नए लड़कन के संगे हर जगह। अच्छा एक चीज हम देख रहे हैं कि अपनी भी नाक टेढ़ी है। अब हम एक इंटरव्यू कर रहे थे सुरेंद्र साहब को, तो उनकी भी नाक ऊपर चिड़ी, तो अखिलेश जी ने पूछी क्या हमारी भी नाक टेढ़ी है। वो हम देख रहे हैं कि प्रज्वल की भी है। जो समाज में जो गंदापन फैलो है, जो भगवान ने नाक टेढ़ी वाले को ठेका देता है, जाके तुम लोग सुधारो अब जो समाज को। तो कहूँ ना कहूँ जो हम लोगन के लाने एक सौभाग्य है कि हमारे नेता की भी जैसी है वैसी हम लोगन की भी है। तो जा में तो काऊ को दोष है नहीं है वो तो भगवान के हाथ में है कि भाई उनने कैसे बना के पहुँचाओ। तो हम लोग अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानत कि हमें समाजवादी पार्टी में काम करने को मौका मिला। बहुत बढ़िया। अच्छा समाजवादी पार्टी में चुनौती जी तो बता दी आपने, मठाधीशन की चुनौती, जब मठाधीश कितना परेशान कर। अब
जौन की सत्ता नहीं, है। समाजवादी पार्टी के मठाधीश नहीं नहीं, परेशान कौनो करा, मठाधीश, आप- चाहे वो पत्रकार हो चाहे डॉक्टर हो, मठाधीश मतलब बा लाइन की। अगर जैसे आप पत्रकार हो तो आपके पत्रकारिता में कछु ऐसे पत्रकार हुए जो आपको कहूं ना कहूं टांग खींच पे काम करा, तो जामे काऊ को Support दुर्बा, system नहीं, हाँ support जामे नहीं करा। काऊ को विरोध नहीं, जामे जो एक प्रक्रिया है जामे जब भी आप आगे बढ़ो स्वाभाविक सी बात है कि आपके संगे ये सब चीजें हुए। लेकिन हमारा केवल जो मतलब रख के भाई जहां से हम निकल के आए, तो ऐसे अगर कोनो छात्र युवा नौजवान है जो अपनी लाइन में जाबो चाह रहा है और कहीं ना कहीं उनको किसी चीज़ों से सामना करना पड़ता है जिनकी वजह से वो दब के रह जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो फिजिकली हो, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करके कोशिश करें कि भाई सक्सेस हो पाए वो। अच्छा, सत्ता को कितना दबाव रहा विपक्ष के युवा नेतन पे, बड़े नेतन पे तो बहुत कम हाथ डलत, गलत तो फिर हट्टो डलत। युवा नेतन को कौन प्रकार से परेशान करो जा सत्ता में? युवा नेतन को तो पहले जहाँ से परेशान करो जात कि आप पैसा कहाँ से कमा रहे हाँ। भाई, क्योंकि आप कचू कितों भी लाइन में जाओ तो थोड़ा बहुत दाल रोटी खावे के लाने आपको पैसा की पैसा जरूरत चाहिए, है। हाँ, तो गाड़ी में तेल चाहिए, गाड़ी में संगे तेल लड़का चाहिए। है साथ दे रहे, झंडा हाँ, बुलंद करें। हाँ, हाँ, हाँ। तो कहूँ ना कहूँ उन लोगों को जो प्रताड़ित करो जात कि भाई आप कर कहाँ रहे, आप जोन लाइन में जा रहे हैं, आपके पास कमाई कहाँ से आ रही, तो वहां से आपको तोड़ें, आपकी कमर तोड़ें, कहूँ ना कहूँ आपके खिलाफ अवैध गलत तरीके से मुकदमा लिखाएं, आपके घर वालन पे लिखाएं, तो ये सब चीजें करी जाती। लेकिन अगर आप दुनिया में जब हर एक कहावत है ना कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये सब चीजें तो आपको झेलनी पड़ेंगी। अच्छा, राजनीति में एक चीज और कही जाती है, राजनीति में मुकदमा FIR तो स्टार हो, थानेदार के जितने स्टार बढ़त जाए, PS के जितने स्टार बढ़त जाए, उनके लानो तो ऐसी राजनीति में कितनी FIR होगी अभी तक? अभी तक तो हमारे खिलाफ 2 हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर समाज के लाने हम अच्छो कर रहे हैं और बा अच्छे को बैठी सरकार में, अगर सरकार में कोई व्यक्ति बैठा है और अगर वो बैठ के सरकार में हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दे और वो सोचे कि हम समाज के लाने काम करवो बंद कर दें, हम लोगों की आवाज बुलंद करवो बंद कर दें, तो आप बेशक हमारे ऊपर 10 मुकदमा लिखा दो, जेल भेज दो। हम लोग तो अगर राजनीति में आए हैं तो अपना कल का कुछ सोच के नहीं आते हैं। इसी पर 2 लाइन याद आ गई, अगर आप कहो तो सुना दें कि दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रक्त से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। अभी तो लिखा है अखिलेश यादव जी का नाम हमारी जिंदगी पर, अब अपनी मौत भी अखिलेश यादव जी के नाम लिख देंगे। बहुत बढ़िया। तो जे हम लोग अगर अपनी जिंदगी और मौत की परवाह करें तो राजनीति उनके लाने नहीं बनी। हम तो हमारी कोशिश जा रहा है कि भाई मुकदमा कम से कम लिखें, भैया बिल्कुल ना लिखें, हम गलत कर रहे हो तो बेशक लिख जाएं, लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी के हैं और भाजपा हमारे ऊपर लिखवाए तो हमारे हिसाब से गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम लोग भी राजनीति से दूर रहते। अब युवन के लाने राजनीति में कितनी जगह है, कितने लाभ मिल सकते युवा को? राजनीति में बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है कि हम आपको बता दें कि नेता का बेटा तो अपने बेटा को नेता बनाना चाहता है, लेकिन आप सोचो अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने लड़का को नेता नहीं बनाना चाहता, क्योंकि समाज में एक भ्रांति जा है कि राजनीति बहुत गंदी है। और जब तक हम लोग राजनीति में आके अगर पढ़े लिखे युवा राजनीति में ना आए और राजनीति को ना सुधारें तो राजनीति और इस देश का भविष्य उज्जवल कभी नहीं होगा। तो राजनीति में युवाओं के लिए बेशक बहुत जगह है, और जो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं युवा, जो समाज को कुछ अच्छो देवो चाहते, उनके लाने बहुत अच्छी जगह है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और हमें लगत कि सामाजिक काम करने के लाने और समाज से अच्छो काम कोनो है नहीं है। हाँ, वो समय चलोगो कि आप सरकार में रह के मलाई चाट लो, पैसा कमा लो, अगर ऐसा करने हो तो राजनीति में बिल्कुल ना हो, क्योंकि अब समय चेंज होगा। राजनीति आपको मेहनत करने पड़े, बहुत सारी चीजें बदल गई। अब आपको जमीन पे आके मेहनत करने पड़े, लोगों के अच्छे बुरे में संग देने पड़े। तो अगर आपको जय जिंदगी पसंद है, लोगों के बीच में घुल के मिल के रहने, तो फिर राजनीति में आप आओ, सबका स्वागत है और राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में पढ़े लिखे लोग आए, राजनीति में लोगों के साथ और देश के युवाओं के साथ अच्छा भविष्य रहे। अच्छा, झांसी में एक प्रकरण जब राजनीतिक लोगों के पास बैठो, खास तौर पे समाजवादी पार्टी के, एक प्रकरण बहुत तेज चलत, अखिलेश जी की मीटिंग में का भाव तो कुछ दिना पहले नेताजी चंद्रपाल सिंह यादव जी को एक पॉडकास्ट आओ सुनो, अपन सब लोगों ने पूरे झांसी ने देखो, उनमें भी सवाल पूछे गो, उनमें भी घटनाक्रम के बारे में पूछो गो, लेकिन उधर से खुल के जवाब नहीं आ, जो लोग चाह रहे थे। हम खुल के दे रहे आपको एग्जैक्ट जो हो कि देखो, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में हम भी थे, सामने बैठे थे, आपने देखो, तो सारे नेता सब लोग बैठे थे वहां पर। जो चुनाव बहुत चुनाव का पूरा लोकसभा का उसका पूरा मंथन चल रहा था कि कौन से बूथ पे को कितने वोट मिले, कौन सी वजह ऐसी हुई कि हम लोग जहाँ पे हारे। खास तौर पे झांसी ललितपुर, झांसी ललितपुर की मीटिंग ही हती, झांसी ललितपुर लोकसभा की हती, पूरे तो झांसी और ललितपुर के लोग मौजूद थे वहाँ पर। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारे पार्टी के मुखिया हैं तो हमें भी खड़ो करके डांट सकत, काऊ को डांट सकत, कोनो बात कह सकत,
तो जो अंदर की बात है वहाँ जी हती कि कोनो नेता से कोनो अगर जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनने अगर काऊ से हम ही को डांट दो और अगर बाहर आके को कहे कि यार लो उनकी बेइज्जती हो गई, उनसे तो ऐसे कह दिया वैसा कह दिया, तो हमें लगत कि जब बात ठीक नहीं है। अगर हमारे नेता हैं, हमसे बड़े हैं, हम भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अगर हमारी कोई गलती है या हमें कभी कुछ लगा तो उन्होंने डांट दिया। जिसका मीडिया ने या बाहर आके लोगों ने भ्रांतियां फैलाई, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी के सारे नेता, बड़े नेता आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से समाज में जाते बात से ज्यादा अच्छे तरीके से जा रहा है। तो हमारे नेता ने ना तो किसी नेताओं के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ, ना ये सब बातें हैं, भ्रांतियां हैं फैलाई गई लोगों ऐसे मीडिया में फर्जी फर्जी बातें। अच्छा एक चीज बताओ जी, कि डांट फटकार की वजह क्या है? डांट फटकार की क्या वजह है कि हम प्रज्वल यादव हैं, हम अगर राजनीति कर रहे हैं और हम अखिलेश जी के सामने जाके बता रहे हैं कि भैया हमने तो जो कर दो, हमने जो कर दो, और अगर हम अपनो बूथ ना जिता पाए या अपने आसपास बूथ जैसे हम जितने अपनो क्षेत्र अपनी जिम्मेदारी ना निभा पाए। हाँ हमारा क्षेत्र जैसे हम अगर बड़ी सोच रख रहे हैं तो कम से कम हम अपनो गांव तो जिता सका। तो उन्हीं चीजन के लाने अगर हमारे नेता काऊ से कछु कह दें या नेताजी ने काऊ से कछु कह दी या डांट दी अखिलेश जी ने, तो जा बात को लेके अगर आप बात को बतंगड़ बनाओ और सारी चीजें बनाओ, जबकि जा बात से तो और आपको मतलब अवसर को आपदा में ना ढूंढ के आपदा को अवसर में जा ढूंढो कि अखिलेश यादव जी ऐसे नेता हैं कि उनके लिए चाहे जितने बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा छोटा कार्यकर्ता हो, सब बराबर है, सबको बराबर प्यार करते हैं, सबको जहां गलती हो उनको डांटते हैं। सच्चाई जा है, बाकी जो भी बातें फैलाई जा रही हैं सब भ्रांतियां हैं, कहीं कुछ नहीं। अच्छा अब तो बड़ो पद मिल गो, बड़ों का बहुत बड़ो पद मिल गो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया बाहिनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया बानी, वो अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जैसे पहले हते, जमीनी कार्यकर्ता कोशिश करत वही जमीनी कार्यकर्ता हम अबे हैं और जितनी कोशिश करत कि हम वही बरकरार बनाए रहे। लेकिन लोड तो बढ़त हुई है, हाँ, पोस्ट बढ़त तो लोड भी बढ़त हुई है। लोड का लोड बढ़ गो, लोड जो बढ़ गो कि अबे तक अबे हम अकेले जिला में काम करते, हो अब हमें जिला के बाहर भी भेज दो जाए कि अब वहाँ का प्रभारी बना दो, अब आप वहाँ जाओ तो वहाँ पे भी आप वहाँ समीक्षा करो, वहाँ की रिपोर्ट। अच्छा लोहिया वाहिनी को आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाओगे जी, तो लोहिया जी के बारे में कछु लोहिया जी के लोहिया जी से लोहिया जी के हम बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी में लोहिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। और समाजवादी पार्टी से जो शुरू हो समाजवादी शब्द, वो शब्द भी लोहिया जी ने उस समाजवादी शब्द को बहुत निखारा था, उसकी नई परिभाषा दी थी। लोहिया जी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी राजनीतिक इतिहास में कोई भी पार्टी रहे, किसी भी जो राजनीति में रहेगा, वो लोहिया जी की बातों से को अमल करके उन बातों पे आगे चलेगा, तभी राजनीति पे सक्सेस होगा। और उन्हीं बातों के सिद्धांतों पे चल के सब आगे बढ़ेंगे। लोहिया जी की तो हम जितनी बातें करें उतनी बातें कम है। जो हम लोगों ने सबसे पहले आके जो सवाल जवाब करो तो बरादरी पे, जाति पे सबसे पहले भी जाके खिलाफ थे लोहिया जी। और सबसे ज्यादा अगर आदमी और औरत के बीच को जो भेदभाव हो, वो भेदभाव के बहुत खिलाफ थे। लोहिया जी एक ऐसे आदमी थे जो इस भेदभाव को बिल्कुल खत्म करने के लाने उन्होंने पूरी एड़ी चोटी की दम लगाई। ईमानदारी से बताओ, समाजवादी पार्टी में जातिवाद है कि नहीं? समाजवादी पार्टी में जातिवाद बिल्कुल नहीं है। तो समाजवादी पार्टी में जातिवाद को जो टैग दो वो भाजपा। हम आपको एक छोटे शब्दों में बताएं, जो शब्द आपको जो कबू सुनबी में ना मिली, केवल हमारा सवाल नहीं, हम सब कुछ समझ रहे हैं। पत्रकार को कहूं खुद को सवाल नहीं। आपकी प्रमुख विपक्षी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, राजनीतिक दल है, भाजपा हो, कौन पार्टी है, सीधे जातिवाद को टैग लगा। पब्लिक में चले जाओ अंदर तो तुरंत टैग आ जाता है। अब हम बाको एक सिंपल सा जवाब दें आपको। समाजवादी पार्टी में जात बरादरी कभू कछु हथिया ही नहीं, लेकिन जात बरादरी को टैग जो कायदा हो जात के भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है कि जो करत हैं वो सामने वाले पे थोप देते। भाजपा वाले सबसे ज्यादा गुंडाई को टैग देते। आज आप देख लो सबसे ज्यादा गुंडाई हो रही, अवैध खनन को देते। आज आप देख लो, अभी हम लोग वहाँ एरज के पास वो गांव था, वहाँ गए थे हम लोग, टेरका गांव में अवैध खनन बताओ सीधो सीधो चल रहा हो। 8-10 LNT हमने देखी, वहाँ में एक नौजवान की डेथ हो गई उसमें डूब के। तो जो सब का है मतलब इन लोगों को सीधो एक सिद्धांत रख के करना जो हमें है, चोर आपको सिद्ध कर दें कि लोगों की निगाह चोर आप पे बनी रहा, चोरी हम करत रहे। अब मोदी जी कहते हैं कि हम जो देश नहीं बिकन दें। अब आप बता दो काका बिक गो की ने कही थी इनसे कि आप भैया जब बताओ कि देश बिकन दे कि नहीं बिकन दे, कहू ने कही थी। तो आप यहीं से समझ लो कि जब भी जाके ऐसा कहते कि हम जो देश नहीं बिकन दे सब कजू भेज दो, बाकी बाद भी हम पे अगर जात बरादरी को टैग लगाएं, गुंडागर्दी को टैग लगाएं, तो आप समझ लो कि हम पे टैग लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कछु नहीं है। समाजवादी पार्टी आप देख लो लोकसभा में कितने आदमों को मिला टिकट, बता दो आप। नहीं वो तो फॉर्मूला चल रहा ना, अलग बात है फॉर्मूला, वही बात है ना। अगर समाजवादी है हर चुनाव में एक नया फॉर्मूला ले आते, समाजवादी लोकसभा को चलो
चुनाव पे जो फार्मूला समाजवादी पार्टी कर देवे तो वह फार्मूला कह दे, हाँ। और वही भाजपा कर देवे तो वो भाई वो उनकी पार्टी वो सब कछू है। तो ऐसा कछू नहीं है, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में काबिलियत को पहचान के आपको आगे बढ़ाया जाता है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज हमें यहाँ पे बैठा दिया इस पद पे, तो ऐसा तो है नहीं है कि हमारे भाई घर से किसी से हमने बैकग्राउंड से मदद ली हो या किसी ने हमारी शोर सिफारिश की हो। अगर मेहनत करोगे लगा लो ये कहवे को तो आदमी यही के प्रज्वल ने कहूँ ना कहूँ से जैक फंसा लो ये अपने। नहीं जैक, आप एक बात बताओ। नहीं प्रज्वल जी ठीक है, जैक को मतलब आप जहाँ क्या वो चाह रहे हैं वो भी हम बता रहे हैं। हमसे एक पत्रकार साहब ने वो सवाल कर होते एक लोगों ने फोन पे, लखनऊ के पत्रकार थे, बोले भैया आपको बधाई हो, और बोले एक हम सवाल पूछो वो चाह रहे हैं आपसे, मतलब तीखो सवाल है और हम खुद बता रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे एलिगेशन हमारे के ऊपर लगाया जाए तो समाजवादी पार्टी पे लगाया जाता। बोले भैया जो बताओ, हमने जो सुनी कि आप लोग पैसा दे के पद लिया आपका, तो हमने कहा भैया आप जा बताओ, जी ने आपसे कही बाकी हैसियत है कि अखिलेश जी को पैसा दे लें, कि हमारी हैसियत है कि अखिलेश जी को पैसा दे लें। हम लोग जो लाठी खा रहे हैं, नहीं पैसा को हम बिल्कुल आरोप हाँ, नहीं लगा हम रहे। आपकी नहीं, आपको कहवो को मतलब जैक को मतलब क्या होता, कहूँ ना कहूँ साम दाम दंड ये तीनों चीजें हो जाती। जैक से कोई मतलब नहीं है। जब हम लाठी खा रहे थे मेडिकल में जो अग्निकांड हुआ था, जब मेडिकल में अग्निकांड बहुत हो तब लाठी खा रहे थे, तब कोनो जैक नहीं आओ तो काम है, तब लाठी खावे हम आए थे। जब हजरतगंज चौराहे पे लाठी खा रहे थे तब कोनो जैक काम में नहीं आओ तो तब लाठी खाई थी हमने। जब कहूँ कितने कोनो बात आ जात को अगर खड़े होकर विरोध करे तब हम काहू से जैक नहीं लगवा। तो समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी कि आपके एक एक कार्यकर्ता पे अखिलेश यादव जी की और पूरे पार्टी के लीडरों की जो पूरी टीम है सबकी निगाह रहती है, कौन काम कर रहा हो कौन नहीं कर रहा हो। वही के आधार पे हम लोगों को प्रमोशन हो, वही के आधार पे हम लोगों को एक नई लाइन मिलत काम करने के लिए। अब अपन ने बहुत घटनाक्रम छेड़ो ही है तो थोड़ा और आगे गहराई में जाए। गहराई बिल्कुल। आप पूछ क्षेत्र से हो, पूछ क्षेत्र गरौठा विधानसभा में जी। गरौठा विधानसभा से अब तक जो सबसे प्रबल दावेदार समाजवादी पार्टी के दीपनारायण जी रखते हैं। जी। दीपनारायण जी ने चुनाव भी लड़े काफी जी। अच्छे बड़े लोगों को हराव भी है, 2 बार शिकस्त भी मिली लगातार। अब उन्होंने कह दी कि हम चुनाव नहीं लड़े, बाकायदा पेपर में छपी। अब समाजवादी पार्टी के पास को है गरौठा से लड़ने के लिए? समाजवादी पार्टी के पास गरौठा विधानसभा में चेहराओं की कमी नहीं है, और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के जो एक पैनल है जो पूरा एक सर्वे करता है वो अच्छा सभा में सर्वे होता है? सर्वे होता है, और समाजवादी पार्टी में जो सर्वे में जिनका नाम आएगा उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी टिकट देंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। हमें तो आप 4 नाम बता दो कि गरौठा से जे दावेदारी करें। हमारी क्या हैसियत कि हम 4 नाम आपको अब ऐसे गिना दें, वो तो तय अखिलेश जी को करना है ना। नहीं दावेदार तो बता सकते कि जे भी हो सकत, जे भी योग्य हैं। जो समाज, अब हम दावेदार आज से बता देना वो दावेदार हम बना दें भाई जबरदस्ती को, तो हम दावेदार नहीं बना वो चाह रहे। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता बहुत हैं, कब अखिलेश जी एक छोटे से कार्यकर्ता को ले आके टिकट दे दी गरौठा से। नहीं अपनी इच्छा जागृत हो रही? नहीं हम नहीं इच्छा जागृत कछु नहीं। हमारा एज कितनी? अब आप जब एज तो 26 प्लस है ना? हाँ 25 प्लस है। नहीं लड़ सकते, वो अलग बात है, वो अलग विषय दूसरा है। हम केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम मेहनत करते थे, हमें आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। हम मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश जी को जब जो लगेगा, हमें नहीं कोनो भी छोटे कार्यकर्ता को ले आके या बड़े कार्यकर्ता को, और चाहे दीपनारायण जी हो, अब देखो को भी टिकट अब एक चीज और ध्यान आ गई हमें जी, जब आपसे खुली बात हो ही रही, समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव के बाद कितनी टूट गई। राकेश पाल साहब आपकी पार्टी में आते नहीं, श्याम सुंदर दादा आपकी पार्टी में आते नहीं, वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू भैया आपकी पार्टी में आते नहीं, बहुत सारे नाम हमें याद नहीं आ रहे हैं तुरंत। जयप्रकाश आर और पप्पू सेठ, रश्मि आर्या नौरानीपुर विधायक आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी नहीं। तो झांसी में कितनी कमजोर हो गई झांसी, और 2027 की तैयारी चलने लगी, भाजपा की भी चलने लगी, सपा की भी चलने अंदर चल रही, लेकिन चर्चा तो आई जाता है ना। देखो झांसी में हम आपको बताएं, जो जी बड़े नेता ऐसा होता चलेगा जी के भी आप नाम बता रहे हैं। देखो 2 चीजें होती हैं, या तो एक को गलत कर रहा हुए, जो एक्चुअल में गलत कर रहा हुए वो चलो जे भाई सत्ता को संरक्षण चाहिए, या जी को मलाई खाने हुए सो चलो जे। हमारे समाजवादी पार्टी में जितने लोग हैं अब जितने लोग हैं सब मेहनती हैं, सब समाज में जात। हम तारीफ करें अपने 2 बड़े नेता की, दीपक जी की, चंद्रपाल जी की। आज भी आप देख लो समाज एक कोनो प्रोग्राम हुए सब जगह जा रहे हुए, और भाजपा सरकार ने कितनी नहीं उन लोगों के ऊपर कोशिश करी कि फंसा दें, लेकिन असली राजनीतिक वही है कि अगर बुरे समय में भी अपनी पार्टी के संगे आज भी खड़ो रहे। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव एक ऐसा चेहरा है, भले को होता हो जाए, लेकिन सरकार पे असर नहीं पड़ने। इतनी टूट गए जी लोग, उनकी भरपाई कहां से कर रहे हैं आप लोग? आप जब बता दो अपने संगे जी 10 से ज्यादा वोट नहीं ले जा पाए, जो कोई ऐसा होता खिसक गए।
अखिलेश यादव एक ऐसा चेहरा है कि उन्हीं के नाम पे वोट मिल रहे हैं। प्रज्वल यादव चले जाए कल के दिन कहता हूँ तो अखिलेश जी पे असर नहीं पड़ना। नाम हमने बताया और जितने नाम हम नहीं जानते जी 27 में इनमें से कितने की वापसी संभव है? नहीं, वापसी तो देखो अखिलेश यादव जी ने जो कहा था कि जो पार्टी से चले गए हाँ। उनकी वापसी नहीं है, बाकी फिर समय आने पे सबके सामने। तिलक चंद जी भी गए थे, उनकी वापसी नहीं, होगी। तिलक चंद जी ने बिल्कुल पार्टी से इस्तीफा दिया था। अभी आप बता दो किसी पार्टी में ज्वाइन किया हो तिलक जी ने? समाजवादी पार्टी के कई उसमें दिखाई देते हैं। नहीं, पार्टी में तो दिखाई दे, सपा छोड़कर गए कहाँ थे जो तो बता दो। नहीं, कहीं नहीं गए थे, तो सपा छोड़ कर दी थी ना। सपा से ठीक है, कोई बात ऐसी हुई होगी तो उन्होंने कह दिया कि भाई संगठन काम नहीं कर रहा, उन्होंने जो बात कही थी। हाँ। कोई बात नहीं है, वो कहीं दूसरी पार्टी में नहीं गया, उन्होंने लगा कि हाँ भाई हमने कछु गलत देख लाओ तो चश्मा उतारो, उन्होंने देखो कि सपा से अच्छो कछु नहीं आ तो फिर सपा में काम करेंगे। तो ऐसा फल कह दी कि वो तो इतना गलत नहीं, हो गई थी सुभाष जो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए उनकी वापसी की तो हम नहीं बता सकते कि वे नहीं आए, जो हम बता रहे हैं। जो भाजपा में चले गए वे नहीं आ और सकते। जीत के समीकरण बन रहे होंगे उनके, तो वो कौन समीकरण बन जाए? यही तो समाजवादी पार्टी है। हाँ। हम लोग केवल समाज के लाने जो आदमी अच्छो काम कर सका, जिनको मलाई खाने उनकी जरूरत नहीं है, और जिनको मलाई अगर जे भाजपा में चले गए अगर इन्हें मलाई ना खाने होती तो आज सपा में होते। अच्छा, विनोद चतुर्वेदी जी से मुलाकात हो तो हो, बातचीत हो? पहले भाई थी जब तक कितने आते, पहले? काफी पहले आते मतलब अब नहीं, अब स्वाभाविक सी बात है। अब किसी से दुखी छुपी तो बातें हैं नहीं। हाँ। कि जो वोटिंग वालों मामला वो क्रॉस वोटिंग वालों वहाँ में उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी हाँ। तो तब से थोड़ा सा दूरियां हो गई। और वैसे कभी है तो समाजवादी पार्टी के विधायक काल भी से। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, हाँ। इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन अब अपने नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने नहीं है, लेकिन पार्टी के लाने जो भैया जो बात जो हम गतिविधि अगर हम कर दें ना तो हम भी फिर अपने नहीं बचे। जो पार्टी को नहीं है वो फिर हमारा नहीं है, सीधी जब से फिर बात नहीं नहीं। बात वैसे कबू मिल जाए, सबका सम्मान है, बड़े हैं, इसमें थोड़ी हमारी कोई भाई उनसे दुश्मनी है। ऐसा कुछ का अंदाजा लग रहा है इधर बुंदेलखंड से का? ये बार बुंदेलखंड में झांसी जिला में हाँ। 3 सीटें की तो हम दावा कर रहे हैं कि 3 तो हम लोग जीत के ले जाएं और चौथी पे हम फाइट करें। चौथी कौन सी झांसी। पे फाइट? झांसी पे वाली। फाइट कर रहा तो 3 जीत जाओ। 3 जीत है, मुझे जीत के दिखा दें आपको 27 में। कॉन्फिडेंस अच्छा। कॉन्फिडेंस तो 22 में भी है, तो 22 नहीं। में कैसे चूक हो गई? कॉन्फिडेंस 22 में ऐसा है ना, जो गलतियां कर दें कि बार बार थोड़ी हो जाए, वो गलतियां को हम लोगों को लग रहा हो। 22 की 4 सबक बताओ आप तो। 22 के कि 22 की गलतियों से हमने 4 सबक लाए कैसे? आप तो 20 में एक्टिव हो गए थे ना। 22 की हम बता रहे हैं आपको। एक तो जो टिकट वितरण हम लोगों को बहुत हो, तो टिकट वितरण में इस बार थोड़ा सा चेंज कर देंगे अखिलेश यादव जी। हमें ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत हम अपनी राय बता रहे हैं, पार्टी की राय नहीं है। इस बार अखिलेश यादव जी टिकट वितरण को चेंज करेंगे, फार्मूला अलग बनाएंगे। लोकसभा फार्मूला अपनाएंगे क्या? हो सकता है भाई, जब लोकसभा जिस चीज में हम सक्सेस हो गए तो हो सकता है वही अपनाएंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें अच्छा, कोई गलत- अबे तक 2020 से अबे तक लगभग कितनी मीटिंग हो गई हुई अखिलेश जी से? हमारी कम से कम हो गई है 5-7 7 मीटिंग 1 to 1 वाली, पंट और वैसी ग्रुप वाली 3-4 ग्रुप वाली होगी। कुल मिला के 10 बार भेंट हो चुकी है। 10 बार में क्या समझ में आओ कि झांसी में भी बहुत 10 बार में जो समझ में आओ कि जो अखिलेश यादव जी से एक बार मिल रहे, हाँ, चाहे जितना बड़ो भाजपा को नेता हो, चाहे जितना बड़ो कांग्रेस को नेता हो, चाहे जितना बड़ो समाजवादी पार्टी को विरोधी हो, अखिलेश यादव जी को दीवाना हो जाए। योगी जी को मिलवा दो एक बार। करवा दो मीटिंग फिक्स। स्वीकार है कि समाजवादी पार्टी के गेट खुले, आप लोग आके ले आओ योगी जी को, पूरे गेट खुले। जिन जिन अरे नहीं, अलग बात है, आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी के लिए गेट खुले आ जाओ, केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए खुले वो भी आ जाए, केशव प्रसाद समाजवादी पार्टी के लिए, सबके लिए गेट खुले। जो समाज की सेवा करना चाहता है वो आ जाए, जो मलाई खाना चाहता है वो बिल्कुल चला जाए। बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन जगह बहुत प्यारी है क्या? हाँ, यही तो हमारा बुंदेलखंड है। और आपको भी हम धन्यवाद दे वो चाह रहे हैं कि बुंदेलखंड के हम आपको बताएं कि हम लोगों ने जो देखो है, और हम लोगों ने हर आदमी ने देखो तो बुंदेली भाषा को लोग बोलवे के लाने थोड़ा सा सकुचा थे, थोड़ा सा शर्म करते, लेकिन अब थोड़ा उन्हें लगा था कि यार आदमी, लेकिन आज अब आप जा स्थिति है कि हप्पू सिंह को देख लो, आप काय के मारे फेमस हो गए, सिर्फ बुंदेलखंड के मारे। तो आज बुंदेलखंड को इतना पसंद करो जा रहा हो जिसकी कोई सीमा नहीं। और बाकी लाने एक आप धन्यवाद के पात्र हो कि आपने बुंदेली भाषा को एक इतना वो करो कि हम लोग भी कोशिश करत कि हमें आशुष भैया के संगे बुंदेलखंड में बात करके एक वीडियो बहुत सारे प्रज्वल भैया बुंदेलखंड में आजकल हम देख रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं जो बुंदेलखंडी को पहचान दिला रहे हैं, बुंदेलखंड को पहचान दिला रहे हैं। बुंदेलखंड के बारे में कही जाती बहुत पिछड़ो है, बहुत सारी चीज़ें बुंदेलखंड के बारे में कही जाती, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे अभी आपने लो हप्पू सिंह को नाम पूरा देश देख रहा, हप्पू की उल्टन पुल्टन बिल्कुल बढ़िया, आशुतोष जी राणा
बिल्कुल। पूरा देश देख रहा हो, सौरभ दुबे जी, सौरभ द्विवेदी, बिल्कुल सही बात है। उनकी भी हिंदी वाली पत्रकारिता में बुंदेलखंड की महक आती बिल्कुल आप है। दूसरी आप बुंदेलखंड एक तड़का है। हाँ। बिना तड़का बुंदेलखंड के वो दाल ही बेकार लगे आपको। हाँ। वो तड़का बहुत जरूरी है। वो तड़का। हाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री देखो आज। अपन उन्हें तो बानी अप्पू सिंह, आशुतोष राणा जी, सौरभ दुबे जी या राम मोहन शर्मा जी या और भी बहुत सारे जो हैं, उनकी तो बुंदेली बानी। हाँ बाकी बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री की गारी, हाँ, सही बात है, सही बात उन्हें तो गारी को विश्वविख्यात करता है। है। तो सही बात ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने बुंदेलखंड में, नहीं और अपन लोग भी और बोले हम तो, आने भी चाहिए। जब आदमी बिहारी ले आ सकत, हाँ। आदमी राजस्थानी ले आ सकत, और आदमी गुजराती ले आ सकत, तो बुंदेलखंडी अवधी, मराठी, पंजाबी सब लोग अपने अपने। हम तो आपसे निवेदन करें कि आप बहुत बड़े नेता बनो, विधायक सांसद बनो, और जब भी मंच पे बोलो, चाहे कन्नौज बोलो, चाहे बिहार में जाके आपसे बोलो, आज जो कैमरा बुंदेली में बोलो। आपसे कैमरा में वादा कर रहे हैं, हाँ, जब भी जिंदगी में जब तक जिंदा हैं, हाँ। अगर जौन दिन संसद भवन में हाँ, या लोक विधानसभा में। विधानसभा में हाँ। कहीं भी जावे को मौका मिलो, हाँ, तो शपथ ग्रहण बुंदेलखंड में करें, हाँ, और बड़ी बड़ी मंचन पे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड भाषा में बात करें। इसमें कोई, और हमें खुशी है बुंदेलखंड की। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं लगा कि यार जी मैं अनपढ़ समझ लेंगे, मार समझ लें। अगर ऐसा लगा तो आज बहुत से ऐसे मीडिया वाले हैं जो हम लोगों के संग इंटरव्यू के लाने, लेकिन आपके हम लोग दीवाने काय के लाने हैं सिर्फ बुंदेलखंडी की वजह से। तो बुंदेलखंडी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो बिल्कुल बेशक हम लोग आप बुंदेलखंड, बहुत सहयोग करें। अरे बिल्कुल सहयोग है, पूरा सहयोग है। बुंदेलखंड को जो आगे बढ़ाए उसके साथ सहयोग है। बुंदेली को आगे ले जाना भी चाहिए। मिले फिर अपन एक आध करूँ खट पंचायत में, बिल्कुल जरूर, बेशक। बुंदेलखंड राज्य पे भी चर्चा हुई। हाँ, बुंदेलखंड राज पर चर्चा हुई, बढ़िया जगह, बढ़िया। बहुत शानदार।